मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। बनारस घाट और गलियों का शहर है और बनारस की इन सकरी गलियों में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं काशी क्षेत्र में, काशी के कोतवाली क्षेत्र में, और यहाँ पे है गोला दीनानाथ मंडी। और यहाँ पे मसालों का एक बड़ा व्यापार है, जहाँ पे मसालों के साथ ही साथ आपको जड़ी बूटियाँ विभिन्न प्रकार की, उसके अलावा सूखे मेवे और पूजा की सारी सामग्री आपको मिल जाएगी एक ही जगह, एक ही मंडी पे। अगर बात करें हम इसके इतिहास की, तो यहाँ के जो व्यापारी है उनका कहना है कि जो काशी नरेश है उनके दरबारी हुआ करते थे दीनानाथ, उन्हीं के नाम से इस मंडी की स्थापना हुई है। और ये आप जो मंदिर देख रहे हैं वो भी दीनानाथ जी का ही मंदिर है, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है। और ये जो मंदिर है वो स्वयंभू हनुमान जी का बाल्यावस्था में है यहाँ पे उनका रूप। तो आइए हम चलते हैं इस मंडी के अंदर और मंडी में जितने भी व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 200 दुकानें हैं और ये जो मंडी का इतिहास है वो तकरीबन 300 वर्षों से भी पुराना है। यहाँ पे पहले लकड़ी का जो व्यापार है वो किया जाता था, क्योंकि ये जंगल एरिया था, तो जंगलों से लकड़ियाँ काट कर बेची जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो फिर उसके बाद गुड़ की यहाँ पे मंडी थी, फिर उसके बाद अभी वर्तमान समय में यहाँ पे अब जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलते हैं व्यापारियों से, कस्टमर्स से, और यहाँ पे जितने भी ग्राहक हैं उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि क्या इतिहास है गोला दीनानाथ मंडी का बनारस में। तो हम बात करने जा रहे हैं इस मंडी में बहुत सारे दुकानदार हैं, तकरीबन 200 दुकानें इस सकरी गलियों में हैं और सभी मसाले और जो जड़ी बूटी है, सूखे मेवे हैं, उसका व्यापार करते हैं। तो सर अपना नाम बताइए आप। अखिलेश बरनवाल। आप यहाँ पे मसालों के अलावा और क्या क्या बेचते हैं? ये मसाला भी और सूखे मेवे और मसाला। तो दिन भर में कितना जो बिक्री है वो हो जा रहा है? बाजार सन्नाटा है, वो क्या बताया आपको, कोई 5-6 हज़ार का बाजार में हो जा रहा है बस। तो लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिला? पड़ा है, असर तो हो ज़्यादा पड़ गया है लॉकडाउन से, क्योंकि लॉकडाउन ठीक था उसके बढ़िया, तो लॉकडाउन में मुश्किल हो जाता था। अब तो जब से 9 बजे टाइम दिया है एकदम डाउन चल रहा है बाजार। तो इसी तरह आइए और भी कुछ जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या स्थिति है। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री कुमार है। तो आपकी दुकान में सूखे मेवे और जड़ी बूटियाँ क्या क्या मिलती हैं? हमारा जड़ी बूटी, मेवा, मसाला इत्यादि पूजा पाठ की सामान मिलती है। तो लॉकडाउन में कितना असर आपके व्यापार में, आपकी दुकान को देखने को मिला? लॉकडाउन के समय लगभग 50% लगे डाउन रहा व्यापार। तो अभी अनलॉक का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं, तो कितना मतलब लग रहा है कि अब स्थिति जो है वापस पटरी में आ रही है? तो बेहतर है पहले से बेहतर। अब धीरे उम्मीद है कि नवंबर तक सुधार हो जाए। सर अपना नाम बताइए। मैं संजय केसरी। आपकी दुकान जो है ये यहाँ पे कितनी पुरानी है? ये हम तीसरी पीढ़ी हमारी है, मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ। मेरा 80 साल पुराना लगभग दुकान है। तो 80 वर्षों से आपकी दुकानों में कस्टमर्स के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं बेचे जाते हैं? शुरू से हम लोग मसाले से रिलेटेड ही व्यापार करते आ रहे हैं और हमारा जो ट्रेडिशनल व्यापार चला आ रहा था यही है, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सूखे मेवे, मसाले क्या क्या मिलते हैं आपकी दुकान में? हमारे यहाँ जितना भी जड़ी बूटी से रिलेटेड सामान है, जड़ी बूटी जो दवा से संबंधित है, आयुर्वेदिक वो है, मसाले का सारा मेल है, रेंज है, और उसके साथ सूखा मेवा, गरी, मखाना, छुआड़ा, बादाम, काजू, ये सब, गोल मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, मसाले का जितना भी सामान होता है लगभग सब कुछ। ये कस्टमर्स जो हैं वो लोकल ज़्यादा आते हैं कि बाहर से? नहीं, हम लोगों का होलसेल का मार्केट है, तो हमारे यहाँ बाहर के कस्टमर ज़्यादा रहते हैं, लोकल भी रहते हैं। व्यापारिक वर्ग यहाँ ज़्यादा, मतलब जो बिज़नेस करते हैं, दुकान अपना चलाते हैं, वो यहाँ ज़्यादा आते हैं। खाने वाले कस्टमर थोड़ा उस हिसाब से उतने नहीं आते हैं। यहाँ पे बाहर के व्यापारी और लोकल दुकानदार जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतिका है। आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? मैं यहाँ सामान लेने आई हूँ, मसाले लेने आई हूँ। तो आप यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हैं? जी। कितने सालों से यहाँ आ रही हैं? मैं तो यहाँ 18 सालों से आ रही हूँ। तो आप प्रॉपर बनारस की रहने वाली हैं? तो आपको यहाँ पे मंडी है जहाँ पे मसाले और सूखे मेवे मिलते हैं, इसकी जानकारी कब हुई, कैसे हुई? ये तो दादी नानी हमेशा भेजती रहती हैं, जाके मसाले ले आओ, यहाँ पे मिलते हैं, और बस उन्हीं लोगों से पता है। तो हमारे साथ दुकान के व्यापारी भी, उनसे भी हम बात करते हैं।
तो सर अपना नाम बताइए आप। अशोक केसरी। आपकी दुकान यहाँ पे कितनी पुरानी है? लगभग 60 साल हमारे पिताजी के समय से। तो यहाँ पे क्या क्या सामान जो है आपकी दुकान में कस्टमर्स को मिलते हैं? हम लोग के यहाँ सारे पुराने जो जड़ी बूटी युक्त गरम मसाले, मेवे और कुछ आयुर्वेदिक सामान है वो, प्लस पूजन के सामान का हम लोग के यहाँ इसका विशेषता है हमारे यहाँ। तो लॉकडाउन के समय में क्या स्थिति थी आप लोगों की? लॉकडाउन में तो हम लोग घर के अंदर में थे। 52 दिन 55 दिन हम लोग का मार्केट न खुला, न हम लोग आ सके यहाँ तक। तो अभी धीरे धीरे अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है और यूँ कहें कि जिंदगी जो है वापस पटरी में आ रही है। अभी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। अब नवरात्र में जो होगा वहाँ से रिजल्ट हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि हम लोग के ना होटल वाले हैं ना मॉल वगैरह के जो हम लोग के कस्टमर, मोटे कस्टमर जो होते रहे ज़्यादा अधिक सामान लेने वाले, न वो है न यहाँ गाड़ी जो मतलब सुविधाएँ थी कि दूर दूर से 200 किलोमीटर एरिया से जो ग्राहक आते रहे, उन ग्राहक का आगमन यहाँ तक नहीं हो पा रहा है। अब लोकल यहाँ आबादी में जो है वही हम लोग के जो बिक्री है ये गवर्नमेंट का जो उपदेश है सही भी है भाई, उनको जो समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से एकदम ठीक कर रहे हैं। अभी हम लोग को वरने में कम से कम 1 साल पार करना होगा। तो ये कह सकते हैं कि अभी धीरे धीरे पटरी में आने में समय लगेगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय है लगेगा। तो इनका यही कहना है कि हालांकि अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पहली वाली ज़िंदगी है उसको अभी पटरी में आने में टाइम लगेगा। और जो कस्टमर्स हैं वो भी अभी डर के मारे कह लें कि मार्केट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये गलियां, सकरी गलियों में मार्केट है और यहाँ पे आने जाने में भीड़ भाड़ तो होगी ही, इसलिए लोगों को अपनी सेहत की भी उतनी ही चिंता है जितनी कि आम लोगों को है। इस वक्त मौजूद हैं गोला दीनानाथ मंडी में, इनकी सबसे पुरानी दुकान है। तो सर अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम दयाशंकर सिंह। आपकी ये जो दुकान है वो कितनी वर्ष पुरानी है? कम से कम 300 वर्ष। तो आपकी ये कौन सी पीढ़ी अभी चल रही है? अभी कौन सी पीढ़ी ये व्यापार कर रही है? हमारा ये चौथा पीढ़ी है। तो आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? जंगली जड़ी बूटी। तो अगर बात करें ये मंडी जो है वो कितनी वर्ष पुरानी है और क्या इतिहास है, किस तरीके से ये मंडी बसी है बनारस में? जो हमने सुना है बुजुर्गों से, ये लमसम 300 वर्ष पुरानी है। 300 वर्ष का ये गोला दीनानाथ है। क्रमशः रोजगार बदलते रह गया हैं। पहले जंगल था, लकड़ी काट के लोग बेचते थे। फिर उसके बाद जो नजूल का पट्टा हुआ वो जो है खाड़साड़ी गुड़ के लिए हुआ। उसके बाद फिर वो बदला तो किराना, जड़ी बूटी, अब मेवा के लिए। इससे बड़ी मंडी यूपी का हिंदुस्तान में नहीं। तो यहाँ पे कितनी दुकानें और कस्टमर जो है कहाँ से आते हैं? लोकल ज्यादा होते हैं कि बाहर से ज्यादा होते हैं? बाहर से ज़्यादा होते हैं। पूरे पूर्वांचल, कानपुर से लेके इलाहाबाद से लेके पूरे बिहार का पश्चिमी भाग सब यहीं से लेते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे जिन्होंने बताया कि इनकी दुकान जो है वो बहुत पुरानी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुकान संभाल रहे हैं और यहाँ पे जड़ी बूटियों का सामान पूरा देखने को, मतलब परचेज करने को आपको मिलेगा। और जितनी भी जो कस्टमर्स हैं वो लोकल से ज़्यादा बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। मंडी में बहुत सारे कस्टमर्स भी आते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो कब आते हैं, कितनी शॉपिंग करते हैं। तो अपना नाम बताइए। अब्दुल वहीद। आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? हम मेवे का सामान। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं? हाँ। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पे? 3 वर्षों से। आपका नाम क्या है? तपन शाह। आप यहाँ पे क्या सामान लेने आए हैं? ये मसाला, सब्जी मसाला, मीट मसाले सब लेने आते हैं, मेवा सब लेने आते हैं। तो आप यहाँ पे रेगुलर बेस में आते हैं हमेशा? 2 दिन 4 दिन बाद आते हैं। कब से आ रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? 10 साल से। तो यहाँ पे दीनानाथ मंडी है, यहाँ पे सारे मसालों की जो वैरायटी है वो मिलती है। ये जानकारी आपको कहाँ से हुई? तो हम तो यहीं पर रहने वाले हैं, आते जाते हैं तो पता लग जाता है। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं मसालों की जो मंडी है दीनानाथ मंडी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहनलाल बरनवाल जी। तो सर आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है और अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं मोहनलाल बरनवाल, महामंत्री श्री काशी किराना व्यापार मंडल, गोला दीनानाथ, वाराणसी। सर हम
ये बात करें इस मंडी की, तो ये बनारस में कब से है, इसका क्या इतिहास है? ये गोला दीनानाथ मंडी लगभग 125 साल पुरानी मंडी है और शुरू में यहाँ पर गुड़ और चीनी का व्यापार होता था। धीरे धीरे करके व्यापार बढ़ा और उस समय इतने मसालों का प्रचलन भी नहीं था, न तो इतने संसाधन ही थे कि मसाले आ पाते थे। धीरे धीरे करके यहाँ पर व्यापार बढ़ा और कुछ किराने की दुकानें खुली, मसाले की दुकानें खुली और आज धीरे धीरे करते करते यहाँ पर मसाले की 200 दुकानें हो चुकी हैं। और ये गोला दीनानाथ मंडी मसाले और मेवे का लगभग 200 किलोमीटर सराउंडिंग सप्लाई करता है। ये गोला दीनानाथ जो मंडी का नाम है, तो ये दीनानाथ कौन थे, उसके विषय में बताइए। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। गोला दीनानाथ मंडी में सबसे पहले जब गुड़ बिकता था, उसके पहले महाराज बनारस काशी नरेश जो थे, उनके दीवान थे दीनानाथ जी और दीनानाथ जी के दीवान को उन्होंने यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी थी और उस जो है भैया जब उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई थी तो उन्होंने ही इस गोला दीनानाथ मंडी को बसाया था। यहाँ पर शुरू में व्यापार होता था गुड़ चीनी का, धीरे धीरे किराने का, मसाले का व्यापार बढ़ा। शुरू में यहाँ पर आज से करीब 80 साल पहले 15-20 दुकानें हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, उसी तरीके से यहाँ दुकानें बढ़ती गई और आज लगभग 200 दुकानें यहाँ पर हैं। मसालों की बात करें तो यहाँ पे मसाले के अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? यहाँ पर मसाला मिलता है, मेवा मिलता है, इसके अलावा किराने के सभी सामान मिलते हैं। किराने में जैसे अजवाइन है, काला नमक है। हालांकि ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हिसाब से दवाओं के भी काम में आती हैं। बहुत सारे सामान यहाँ पर और दवाओं के मिलते हैं, जैसे काढ़ा। अभी कोरोना काल में 90 जो चला है इधर कोरोना का कोविड-19, उसमें यहाँ से जो जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों का काफ़ी व्यापार हुआ है और काफ़ी जड़ी बूटियाँ बिकी हैं और लोगों ने इस जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक तरीके से फ़ायदा भी उठाया है। यहाँ पे मसाले कहाँ से आते हैं? यहाँ ये चूँकि मंडी है और होलसेल मंडी है, तो यहाँ पर मसाले जैसे जीरा गुजरात से आता है, ऊझा से, धनिया कोटा से आता है, राजस्थान से। इसी तरीके से मेथी राई ये सब राजस्थान से ही आती है और जितने गरम मसाले के आइटम हैं वो सब दक्षिण से आते हैं, मद्रास से। वहाँ चूँकि इनकी जहाँ जहाँ पैदावार जिन चीज़ों की होती है, किशमिश यहाँ सांगली से आता है, काजू यहाँ पर कंटाई से आता है, कोलन से आता है, मेदिनीपुर से आता है। जहाँ जिस तरीके का माने प्रोडक्शन होता है उसी हिसाब से यहाँ पर सभी चीज़ें उत्पादक क्षेत्रों से ही मंगाई जाती हैं। और यहाँ पे जब लॉकडाउन लगा था, मार्च से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था, तो क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? हालांकि जितने भी व्यापारी थे सभी मुश्किल दौर से गुजरे थे, तो आप लोगों को कितनी परेशानी हुई थी? लॉकडाउन का समय तो सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं, पूरे समाज, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए परेशानी का विषय था और सबने मिल करके, हमारे देश ने, हमारे शहर ने, हमारे मंडी ने, सबने मिल करके उस दौर का सामना किया और लगभग सभी लोग सफल भी रहे। और उस समय एक तो समय कम मिलता था, 2 घंटे 4 घंटे मंडी खुलती थी, दुकान खुलता था। चूँकि मसाले आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो भी मसालों की बिक्री यहाँ पर हो रही थी और आवश्यक वस्तु के हिसाब से यहाँ पर दुकानें भी खुल रही थी और प्रशासनिक तौर पर भी काफ़ी मदद मिलती थी हम लोगों को। अधिकारी आते थे, मिलते जुलते थे, कहते थे कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। बहुत ही प्रशासन का सहयोग भी रहता था। इतनी सकरी गलियों में दुकान है और हमेशा ट्रैफिक का समस्या जो है वो देखने को मिलता ही रहता है। तो इतनी सकरी गलियों में 200 दुकानें आप बता रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल नहीं होता होगा कि 200 दुकानें हैं और सभी में जो कस्टमर आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी सकरी गलियों से जाना होता है? अब चूँकि हमारे पूर्वजों ने इस मंडी को बसाया है,
ये मंडी हमारे पूर्वजों द्वारा बसाई गई थी और दीनानाथ जी के द्वारा बसाई गई थी। उनके नाम पर यहाँ बीच में मंदिर भी बना हुआ है। अब हमारी ये धरोहर है, हमें इसलिए इस सकरी गलियों का ध्यान न देते हुए व्यापार तो करना ही रहता है। और चूँकि यहाँ पर दुकानें हैं, व्यावसायिक स्थान है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो रहती है, लेकिन फिर भी व्यापार सभी लोग करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ से मसाले कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं? बनारस से विदेशों में एक्सपोर्ट तो नहीं होता, लेकिन यहाँ से बनारस से अपने अगल बगल के 20-25 जिलों में लगभग 200 किलोमीटर तक पूरी सप्लाई होती है मसालों की, मेवों की, जिससे कि अगल बगल के पूरे ज़िलों में हमेशा आपूर्ति बनी रहती है। यहाँ के व्यापारी हमेशा सहयोग करते हैं, हमारे जो यहाँ के व्यापारी हमेशा सहयोग करते हैं और पूरी आपूर्ति बनी रहती है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। इस वक्त हम बैठे हुए हैं मंदिर में और इस मंदिर का नाम है श्री दीनबंधु दीनानाथ और ये जो दीनानाथ मंडी है मसालों का, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मंदिर के महंत जी हैं। तो महंत जी, आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र झा है। मैं कई साल से बाबा का सेवा में कार्यरत हूँ। इस मंदिर का विशेषता ये है कि बगल में जितने भी व्यापार मंडल है, इन्हीं के नाम से पूरा मंडी बसा हुआ है और बाबा के कृपा से यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं, इन्हीं के प्रसाद से जो है आज अरबों और खरबों में सब खेल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बगल में कबीर चौरा अस्पताल है। जितने भी मरीज आते हैं तो बाबा से मन्नत मान के उनकी मुराद पूरी हो जाती है। और एक बात यह है कि जिसको संतान नहीं होता है तो इस मंदिर में आके संतान की कामना करते हैं और बाबा की कृपा से उनका पूरा हो जाता है। और यह मंदिर जो है दीनबंधु दीनानाथ का मंदिर, इनका इतिहास यहाँ के व्यापारी सब बताते हजारों वर्ष पुराना है। इनका नाम दीनबंधु दीनानाथ इसलिए पड़ा कि पहले जो है रामनगर के जो महाराज थे, उनके मुनीम का नाम दीनानाथ था। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, इसी से इनका नाम दीनबंधु दीनानाथ है। लेकिन ये मंदिर जो है दीनबंधु दीनानाथ का मंदिर जो है बाल स्वरूप हनुमान जी का है, जो मनोकामना सिद्धि है और दक्षिण मुखी है और स्वयंभू है। इनका जो है पूजन अर्चन से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ये जो है एक प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंडी है। सब कुछ जो है यहाँ पर यह ऐसा मंडी है, इसमें किराना से लेकर के जड़ी बूटी, जितने भी भारत में जड़ी बूटी का सप्लाई जो है इसी मंडी से होता है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने आपको दिखाया कि गोला दीनानाथ कितनी पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे, तकरीबन 200 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे हैं और किस तरह से इसका इतिहास है और यहाँ पे कैसे ये दुकान बनी। हालांकि ये मसाले और सूखे मेवे से पहले यहाँ पे गुड़ और चीनी का व्यापार किया जाता था, उसकी मंडी यहाँ पे थी, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मसाले, पूजा के सामान और साथ ही साथ सूखे मेवे यहाँ पे मिलने लगे। यहाँ पे बनारस के अलावा बाहर से भी कस्टमर्स आते हैं जो कि यहाँ पे खरीदारी करते हैं और यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के मसाले, जड़ी बूटियाँ सभी कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे आप कस्टमर्स से भी बातें की, यहाँ के जो व्यापारी थे उनसे भी बातें की और साथ ही साथ यहाँ पे मोहनलाल बरनवाल जी से भी हमने बातें की, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसका क्या इतिहास है और यहाँ पे कितनी पुरानी दुकानें हैं। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।